अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर साधा निशाना। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मामले पर उन्होंने कहा कि यह कई सालों पुरानी मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि पुरानी चीजों को नहीं छेड़ा जा सकता, लेकिन यह बीजेपी के अदृश्य मित्र हैं जो रह रहकर सामने आते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बनवाते हैं ताकि लोग इसी से उलझे रहें। उन्होंने कहा कि जिससे महंगाई पर चर्चा न हो, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, स्टील व सब महंगे हो रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा न हो, इसलिए यह सब होता है। पहले वन नेशन वन राशन की बात होती थी, अब वन नेशन वन पूंजीपति की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के बहाने सरकार गेहूं को विदेश भेजकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रही है। आप सबने गेहूं विदेश भेजने का समाचार नहीं सुना होगा। देश के बंदरगाहों पर खड़े हजारों ट्रक गेहूं रोक के बावजूद भी विदेश भेज दिए गए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में 5 साल की बच्ची से रेप हो गया, लेकिन सरकार ने उसकी मदद नहीं की। मैं खुद मिला उस मासूम पीड़ित से। जिस तरीके से बर्बरता हुई है, उससे साफ है कि उसका सालों इलाज चलेगा, तभी उसकी स्थिति सुधरेगी। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। तो क्या मानते हैं, सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा। हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पे रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं। आपने हमने सबने पढ़ा, लेकिन आपने और हमने ये नहीं पढ़ा कि विदेश जा सकता है गेहूं। हमने आपने ये जाना ही नहीं कि कब बैंक किसको बिक गई, बैंक मर्ज हो गई। तो जो बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़ी जो बीजेपी साजिश रच रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठा लिए। तमाम 1991 का एक्ट है। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देगा। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया, उसमें भी कहा गया कि ये हम और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जानबूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा। और हिटलर के जमाने की कविता है, आप पढ़ लें, जो आंकड़े बताते हैं जिस तरीके का सरकार का कामकाज है उससे दिखाई देता है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर बड़े उद्योगपति का, बड़े कारोबारी का कोई इलीगल काम होगा, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और मैंने स्पेसिफिक उदाहरण दिया। हम सब पूछते हैं, हम सब का यहाँ से एक बहुत गहरा रिश्ता है। वहाँ पर अगर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए और जिस स्थान पर बलात्कार हो जाए उस स्थान पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। बताओ, जहाँ पर 5 साल की बेटी का बलात्कार हुआ हो उस स्थान पर बुलडोजर ये सरकार चलाएगी कि नहीं चलाएगी? ये बुलडोजर केवल डराने के लिए है। ये बुलडोजर केवल दल, जाति और हमारे मुसलमान भाई को डराने के लिए बुलडोजर है। ये बड़े लोग